जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ने वाली अहोई अष्टमी की व्रत कथा। ये व्रत इस वर्ष रवि पुष्प योग में पड़ रहा है, तो ऐसे में यह बड़ा ही शुभ संयोग बना रहा है। इस दिन स्नान दान अहोई अष्टमी व्रत पूजा तथा कथा का श्रवण करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। अहोई माता पार्वती शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है, अपने भक्तों को लंबी उम्र का वरदान देती है। तो सबसे पहले आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी में सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। एक नगर था, उस नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। दोनों के साथ पुत्र संतान के रूप में बेटे थे। एक दिन साहूकार ने खेत में मिट्टी खोद रही थी। खेत में ज्यों ही कुदाली मारती है, त्यों ही कुदाली के चोट से एक स्याहू का बच्चा कटकर मर जाता है और वह सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उसने कुदाली को स्याहू के बच्चे के खून से सना देखा तो उसे स्याहू के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह बेबस थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद बिना मिट्टी लिए ही दुख करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब शाहू अपने माद में अपने बच्चे के पास आई तो अपने बच्चे को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे इसी प्रकार कष्ट होना। तत्पश्चात से ही साहूकारिणी के सातों लड़के 1 साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में चले जाने पर साहूकार साहूकारिणी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की और कोई ध्यान न, जब तक उनमें कोई भी शक्ति एवं साहस रहा तब तक वह दोनों चलते रहे। जब वे दोनों पूर्तियां थक गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान शिव जी ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई है, साहूकार, तेरी पत्नी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर साहू के बच्चे को मार दिया था, उसके कारण ही तुम्हें अपने का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ ठाणे कुछ आश्वस्त हो गए। फिर भगवती देवी स्मरण करते हुए अपने घर चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सभी जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात माता पार्वती की कृपा से साहूकार ने सातों पुत्र वाले होकर अगणित पौत्रों के साथ संसार प्रकार के सुखों को भोगने के बाद स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार साहूकार के पुत्र जीवित हो गए और उसका घर खुशियों से भर गया। हे साहू माता, हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार के बच्चों की रक्षा की, उन्हें संकट से दूर किया, उसी प्रकार सभी माताओं बहनों के बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें हर संकट से बचाना। जय हो स्याहू माता, जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं विनायक जी की कथा। 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उसी कपड़े को घर ले जाकर पानी में घोलकर उसे पकाकर अपने पति को खाने को देती थी। बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं था, तो अपना पालने के लिए कुछ तो जतन करना ही होता। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला, माँ ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी से बोली कि मेरे घर में आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर आती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर उसका कुछ बनाकर मुझे खिलाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख दिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती हुई सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि कौन रो रहा है। उसने बोला कि मैं हूँ, रोज मैं देवरानी के घर से आटा छानने का कपड़ा लेकर आती हूँ।
उसे घोलकर पकाकर पति को खिलाती हूँ, लेकिन आज मेरा पति भूखे पेट था, उसे भूख लगी थी, कुछ खाने को नहीं मिला। देवरानी ने मुझे कपड़ा लाने नहीं दिया। मैं अपने पति को कुछ भी खिला पिला नहीं सकी, इसीलिए उसने मुझे खूब मारा। प्रिय भक्तगणों, अब गणेश जी की लीला देखिए। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ? उसने कहा, महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी चले जाओ। अब क्या था, गणेश जी उसी के घर में शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारा घर से जगमगा रहा था। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने जाकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माता को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, तेरी यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तो जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर पर गई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। देवरानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा और पूछा, तू इतना धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर में तिलकुट खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? तब वह, महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। अब क्या था, गणेश जी शौच करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा कट कर। गणेश जी फिर वहां आए और बोले, तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी थी। देवरानी बोली, महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, तेरे पास जितना भी धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तब गणेश जी ने अपनी माया को समेट लिया। हे गजानन महाराज, जो आपने देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जो जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। जय हो विनायक जी महाराज, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और हाँ, कमेंट में गणपति भगवान की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। इस कथा कहानी को सुनाने में मुझसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।